बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग साइकिल का सबसे पहला चैप्टर है जी जर्नल, जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 1 हम कर चुके हैं। ठीक है, विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। सबसे पहली इसमें ट्रांजैक्शन जो है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5000 एंड फर्नीचर ₹2000। तो मैंने आपको बताया हुआ कि मालिक बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त जो चीज़ें या कैश बिजनेस में लेके आ रहा होता है वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, अब बिजनेस में दो चीज़ें आ रही हैं, कैश और फर्नीचर। अब कैश और फर्नीचर दोनों का ताल्लुक किससे होता है भाई? एसेट से होता है। ठीक है, तो एसेट को हम यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और जो पैसा या चीज़ें मालिक की तरफ से बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैपिटल कहलाती हैं। ठीक है, बिजनेस की वो एक इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है, वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, हर एंट्री को दो तरफ से हमने रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, हर एंट्री के दो एस्पेक्ट, दो पहलू होते हैं। तो एक तो कैश और फर्नीचर का ताल्लुक एसेट से बना, बिजनेस में एसेट्स का इजाफा हुआ तो वो एसेट की कैटेगरी में चले जाएंगे। और ये जो मालिक ने इन्वेस्ट किया ना बिजनेस को स्टार्ट करते हुए, जो भी वो इन्वेस्ट करता है कैश और चीज़ें, वो कैपिटल कहलाता है बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए वो एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। ठीक है, दो चीज़ों को हमने फैसला कर लिया। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, कैश है और हमारे पास यहाँ पे फर्नीचर है। ठीक है, तो कैश, अब मुझे आपने बताना है कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बिजनेस में जब कैश बढ़ रहा इन्वेस्ट है करेगा मालिक, तो कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर, बढ़ रहा बढ़ रहा है। ठीक है, तो एसेट बढ़, इसका मतलब एसेट में इंक्रीज आ रही है। और है जी। वो इंक्रीज इन डेबिट हो एसेट गई। क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे कैश को क्या कर लेंगे? कैश अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फर्नीचर जो है, ठीक है, अब फर्नीचर भी जो है उसका ताल्लुक भी किससे है? एसेट से है। ठीक है, और अब मुझे बताएं कि बिजनेस में अगर फर्नीचर आता है तो फर्नीचर एसेट है। अब फर्नीचर एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बिजनेस में जितना फर्नीचर मालिक लेके आएगा तो फर्नीचर वाला एसेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा ना। तो एसेट में इंक्रीज आती तो हम क्या करते हैं उसको? इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट होता है। डेबिट इसका जी। मतलब हम फर्नीचर को भी क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। ठीक है जी, और क्रेडिट क्या करेंगे हम? एसेट तो हमने कर लिया। ठीक है, अब आगे कैपिटल की बारी, क्योंकि जो पैसा या जो चीज़ें मालिक बिजनेस में लेके आ रहा होता है वो कैपिटल कहलाती हैं। और बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा कैपिटल भी इंक्रीज, सरमाया भी इंक्रीज हो रहा है। जितनी चीज़ें, जितनी पैसा बिजनेस में लेके आएगा मालिक, उससे कैपिटल है जी। इंक्रीज होगा। ठीक है, जी। तो कैपिटल इंक्रीज, उसका रूल क्या होता है इंक्रीज इन कैपिटल का? ये देखिए, इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता जी। है? क्रेडिट होता है। ठीक है, क्रेडिट हो रहा। तो कैपिटल को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, सर ये रूल्स तो समझ आ गए, लेकिन सर ये पर्टिकुलर लिखने में बहुत मतलब डिफिकल्टी होती है, तो इसको क्यों? जरा बता दें कि वेरीफाई। पर्टिकुलर लिखने में क्या डिफिकल्टी होती है? मुझे शेयर करें आप ज़रा। जैसे मैं अभी लिख रही थी तो फिर जो है वो मुझे मतलब मैंने डेबिट क्रेडिट का सारा कर लिया था, लेकिन मुझे पर्टिकुलर नहीं समझ आ रहा था कि मैं इसमें क्या लिखूं, तो वो फिर मैंने पूरा जो पोर्शन है वो खाली छोड़ दिया, बाकी मैंने डेबिट क्रेडिट लिख लिया था। नहीं, असल चीज़ तो आपने छोड़ दी ना, ये इसको तो हमने लिखना है। ये तो मेन चीज़ है, ये तो एंट्री है ना आपकी। एंट्री देखे ना, इसमें नज़र आ रहा है आपको एक कैश है, ठीक है, और एक फर्नीचर है। तो ये दो चीज़ें आपको पता लगी, दो एसेट्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको जो लिखवाए थे ना एसेट्स में, काफ़ी सारी चीज़ें लिखवाई थी, वो शायद आपने लेक्चर नोट नहीं किया होगा, मुझे लगता है। नहीं सर, आपने लास्ट क्लास में ये बताया था सर, वो माइंड में था, लेकिन उसको राइट कैसे करना है, बस ये प्रॉब्लम आ रही देखिए, कैश आपको नज़र आ रहा है, कैश एसेट है। ठीक है, कैश को कैश सिंपल राइट करेंगे। फर्नीचर है, वो भी उसका ताल्लुक भी एसेट के साथ है। ठीक है, उसको भी सिंपल हम राइट करेंगे फर्नीचर की तरह, जिस तरह लिखते हैं।
और ये दोनों चीज़ें जो है आप जब इन्वेस्ट करेगा मालिक बिजनेस में, ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचना है ना। बिजनेस में तो एक तो एसेट्स का इजाफा हो रहा है, दूसरा बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी भी आ रही है, ठीक है। एक तरफ बिजनेस के एसेट्स में इजाफा हो रहा है, एसेट्स में इजाफा करके हमने डेबिट कर दी चीज़ें, और दूसरी तरफ बिजनेस के कैपिटल में भी इजाफा हो रहा है, ठीक है। बिजनेस की जो इंटरनल लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से हमने चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये सारे के सारे अकाउंट्स मैंने आपको वो लिखवाए में, उसमें एसेट की कैटेगरी में ये सारे के सारे कैश, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, फिक्सचर, प्रेमिसेस वगैरह, ये सारे एसेट की कैटेगरी में आपको लिखवाए में, ठीक है। तो ये जब भी इनका जिक्र आएगा उन्होंने डेबिट ही होने, क्योंकि एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। तो आप वो भी शीट अपने सामने रखें कि एसेट में कौन कौन से मैक्सिमम एसेट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो जब उन टर्म्स का इस्तेमाल यहाँ पे होगा तो फ़ौरन से पता लग जाएगा यार ये मैंने टर्म तो एसेट में पढ़ी थी, और ये आपने फिर फैसला करना है कि ये इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ हो रही है, जी सर। डिक्रीज़ हो रही है, उसके रूल के मुताबिक हम उसको डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। जब वो जो एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवाई थी ना एसेट्स में, लायबिलिटी में, एक्सपेंस में, वो जब आपकी सारी के सारी एग्जांपल फिंगर टिप पे होंगी ना, अगर उन एग्जांपल्स में से यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में किसी का जिक्र हो रहा है ना, तो फ़ौरन से आपको पता लग जाएगा यार ये चीज़ तो मैंने फ़लाँ में पढ़ी थी, ये चीज़ तो मैंने लायबिलिटी में पढ़ी थी, इसका ताल्लुक लायबिलिटी से है। फिर आप रूल उसका ढूंढेंगे, इस पे रूल कौन सा लग रहा है, ये इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, उसके मुताबिक हम उसको डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। क्या ख्याल है? जी सर। तो वो जो पेज है ना जहाँ पे आपने वो लिखी हुई चीज़ें, उनमें से देखा करें कि किस में आ रही है। सबसे पहले हमने फैसला ही हम मैंने सबसे पहले आपको एंट्री किस तरह करना सिखाई है। सबसे पहले मैंने आपको फैसला करना सिखाया ना कि पहले ये फैसला करें ये आती किस में है, ये चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आ जी किस में सर। रही है, आ किस में रही, ठीक है। अगर आपको फ़ौरन से ये पता लग जाता है ये आ किस में रही है, एसेट में आ रही है, लिबिलिटी में आ रही है, ठीक है, तो आपके लिए फैसला करना आसान हो जाता है। आप उस पर रूल लगा के उसको, उस चीज़ को हमने डेबिट करना या क्रेडिट करना, आप आसानी से कर सकते हैं उसको। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम इसको एक लाइन और ऐड कर लेते हैं। इसको यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर, ठीक है जी। यहाँ पे इसके जो ये लाइन ख़त्म कर देंगे, जहाँ आपकी नरेशन ख़त्म हो रही है वहाँ पे इस लाइन को हम लगाएंगे। तो ये आपकी फ़र्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट एंट्री में किसी को कोई मसला है बता दें। जी, एनी प्रॉब्लम? चले नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं। अब देखें ज़रा, हमने की परचेज बिल्डिंग फॉर ₹1,00,000। बिल्डिंग को परचेज किया, इसको हम दोबारा से क्लीन कर देते हैं। बिल्डिंग को हमने परचेज किया है। अब फ़ौरन से आपको पता लगना चाहिए कि बिल्डिंग आपने कहाँ पढ़ी थी। आपने एसेट्स के एग्जांपल में बिल्डिंग को पढ़ा था, आपने यस लायबिलिटी के सर। एग्जांपल में पढ़ा था, एक्सपेंस के एग्जांपल में पढ़ा था, रेवेन्यू के एग्जांपल में पढ़ा था, या कैपिटल में। सबसे पहले तो फैसला ये करें ना, बिल्डिंग आपने पढ़ी कहाँ थी, बताएं। एसेट में। एसेट में पढ़ी थी। अगर आपको वो सारे एग्जांपल फिंगर टिप पे हैं तो आपको फ़ौरन से पता लगना चाहिए कि बिल्डिंग को तो हमने एसेट्स में स्टडी किया था। आ रही बात जी समझ? सर। जी सर। ठीक है। और परचेज किया आपने बिल्डिंग, जारी बात अब 1,00,000 रुपये आपने कैश भी पे किया होगा, ऐसे ही तो नहीं ना आपने जी परचेज सर। कर ली बिल्डिंग। जब भी कोई आप चीज़ खरीदते हैं या तो उधार पे खरीदते हैं या कैश पे खरीदते हैं। अब इसने यहाँ पे उधार की तो बात नहीं की, ना ही किसी बंदे की बात की थी हमें क्लू मिल सके कि हमने उधार पे खरीदी है। इसका मतलब हमने कैश पे खरीदी है। फॉर रुपीज़ उसने 1,00,000 लिख दिया, इसका मतलब हमने ये कैश पे खरीदी बिल्डिंग, ठीक है। तो जी सर। कैश का ताल्लुक अब किसके साथ है? एसेट। लेकिन सर आपने कहा था कि अगर कैश ना लिखा हो तो फिर
क्रेडिट में लिखना है। लेकिन यहाँ पे नाम भी नहीं ना लिखा, ऑनलाइन क्लासों में इस बार ठीक है, नाम भी नहीं ना लिखा यहाँ पे। तो नाम अगर वो जी मैंने सर। बताया था कि नाम लिखा और कैश ना लिखा हो तो फिर वो क्रेडिट है, ठीक है। अगर सिंपल लिखा हो फॉर रुपीज़ 1 लाख हमने ख़रीदी है तो इसको हम कैश ही कंसिडर करेंगे। क्रेडिट हमने कब कंसिडर करना है, जब वो बंदे का नाम लिखा हो या ट्रांजैक्शन में लिखा हो कि ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट का वर्ड इस्तेमाल हुआ। अपने पास नोट डाउन कर लें बेशक। ट्रांजैक्शन में अगर ऑन अकाउंट का वर्ड आ रहा है या परचेज बिल्डिंग ऑन अकाउंट लिखा हो या परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट लिखा हो या फिर परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज़ फ्रॉम ए या फ्रॉम अंजुम, मतलब कोई नाम लिखा हो, ठीक है, तो फिर हम उसको क्रेडिट कंसिडर करेंगे। अदरवाइज हम सिंपल इस तरह से लिखा हो परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज़ दिस या परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, तो उसको हम कैश कंसिडर करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर है? ठीक है जी सर। ठीक है। तो 3 चीज़ें आपने क्रेडिट के लिए याद रखनी, नाम लिखा हो, ऑन क्रेडिट लिखा हो या ऑन अकाउंट लिखा हो। अच्छा, अब कैश का ताल्लुक किससे है? कैश का ताल्लुक भी एग्जांपल में अगर आपको याद हो तो हमने किस में कैश को डिस्कस किया था? एसेट में किया था, asset में। ठीक है। तो यानी कि बिल्डिंग और कैश दोनों का ताल्लुक ही एसेट से बन गया, जी सर। ठीक है नाइला? सर बिल्डिंग और कैश का ताल्लुक दोनों को ही एसेट से बन गया। अब अगला जी फैसला सर। आपने ये करना है कि बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है या कैश में इजाफा हो रहा है, कमी आ रही है, या फैसला करना है। एक चीज़ को ले लें, बिल्डिंग की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है? बिजनेस ने बिल्डिंग परचेज की है, एसेट को परचेज किया है, तो एसेट बिजनेस के एसेट्स में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? सर इजाफा हो रहा सर है, इंक्रीज हो इजाफा रहा हो रहा है, इजाफा हो रहा है ना। इंक्रीज है। तो है जी। इंक्रीज इन एसेट को हम क्या करते हैं अभी? डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जी नाइला, इंक्रीज इन एसेट का रूल क्या है? सर डेबिट हो जाएगा। डेबिट। तो बिल्डिंग को हम क्या कर लें? बिल्डिंग को हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे, क्या ख्याल है? जी सर। और दूसरी चीज़ हमारी क्या थी? कैश। कैश भी खरीदा था हमने इसे, जी सर। ठीक है। तो कैश के बारे में हम फैसला करें कि कैश हम पे कर रहे हैं। जारी बात है, बिल्डिंग हम जब खरीदते हैं तो कैश पे ही करेंगे ना, रिसीव थोड़ी करेंगे। जी सर। तो कैश पे करने से कैश वाला जो एसेट है उसमें कमी आ रही कि इजाफा हो रहा है? सर डिक्रीज हो रही कमी है। आ रही है। तो डिक्रीज इन एसेट हो गया। डिक्रीज इन एसेट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट करते हैं। सर क्रेडिट करते हैं। कैश को हम क्या कर देंगे फिर यहाँ पे? कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। क्या ख्याल है? जी सर। कोई मसला मसाइल? नो सर। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है ना कि हमने जो ये चीज़ ट्रांजैक्शन में देख रहे हैं इसको हमने किसकी एग्जांपल में स्टडी किया था। अगर वो चीज़ आप क्लिक कर गए तो मसला आसान हो गया आपके लिए। अगर वो आप क्लिक नहीं जी कर पा रहे इसका मतलब आपने वो एग्जांपल्स को अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया होगा, नहीं। ठीक है। या तो फिर उनको अपने सामने रख लें, उनमें से ढूंढ लें, या फिर आपकी इतनी फिंगर टिप पे हो रेडी हो कि आपके फ़ौरन से पता लग जाए इसको हमने कोई चीज़ हम जो ट्रांजेक्शन में पढ़ रहे हैं इसको हमने किसकी एग्जांपल में स्टडी किया था, तो आप फ़ौरन से आपको पता लग जाना चाहिए, ठीक है। नहीं लगे तो फिर आप स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कर रहे हैं स्टार्टिंग में अपने सामने रख लें पेज वो। आहिस्ता आहिस्ता आपको जब बार बार करेंगे एंट्रीज तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको खुद ही याद आ जाएगा कि ये कौन से एग्जाम्पल में स्टडी किया था। यहाँ क्या लिखेंगे? जी सर। बॉट बिल्डिंग ऑन कैश, ये नरेशन है, ठीक है, लाजमी लिखनी होती है, इसके नंबर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? सैलरीज पेड। अब सैलरीज जो है उसको हमने किसकी एग्जांपल में स्टडी किया था, ठीक है। सबसे पहले आपने ये फैसला करना, अगर तो आपने एग्जांपल याद है आपको सही तरह से, सैलरीज को हमने किस में स्टडी एक्सपेंस। किया था? अब जिसको तो याद है सर उसको एक्सपेंस फौरन में से किया पता, था। हाँ जिसको तो याद है उसको तो फौरन से पता लग जाएगा। सैलरीज को तो हमने कहाँ पे डिस्कस किया था? एक्सपेंसेस में डिस्कस किया था, एक्सपेंस में। ठीक है। अब सैलरीज पे की जा रही हैं, क्या की जा जी रही हैं? सैलरीज पे की जा रही हैं। अब पेमेंट किस में होती पे है? कीजिए। कैश में ही होती है ना? क्या ख्याल है जी कि सर। किसी और चीज में भी पेमेंट हो जी जाती सर। है? कैश के अलावा किसी और नो चीज में सर। पेमेंट तो नहीं ना होती? सारी बात है। नहीं पेड सर। पेड का मतलब क्या है कि पेमेंट की है, ठीक है। और पेमेंट किस में होती है? पेमेंट कैश में होती है, ऐसे ही है ना? जी सर। जी सर। जी सर। तो कैश का ताल्लुक किससे बन गया? एक तो सैलरीज का ताल्लुक हमने ढूंढ लिया एक्सपेंसेस से,
अब जो सर पेमेंट कैश की का पे किया जा रहा है, पे की जा रही जो चीज वो कैश है। अब कैश का ताल्लुक जी किससे है? सर। एसेट से की, एसेट कैश से। को हमने एसेट में डिस्कस किया था। तो दो चीजें हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर ली। जी अब इनके ऊपर हमने इंक्रीज डिक्रीज वाले रूल अप्लाई कर देने। जी आ रही बात समझ? अब सैलरीज वाला जी सर। एक्सपेंस जो है, सैलरीज को देख लें। सैलरीज वाला जो एक्सपेंस है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज है। जितनी सैलरीज बिजनेस अदा करेगा नाइला, उतना एक्सपेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा ना। जितना खर्चा आप करेंगे, जितना मुलाजमों को पैसा देंगे, उतना एक्सपेंस इंक्रीज होना चाहिए ना। यस सर। बिजनेस के एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है। एक्सपेंस में जब इजाफा होता है तो हम क्या करते हैं भाई? हम क्या करते सर हैं? डेबिट होगा। इंक्रीज इन डेबिट एक्सपेंस होगा। डेबिट होता है। तो सैलरीज को हम क्या कर लें? सैलरीज अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब क्रेडिट किसको करना है? अब सैलरीज पेमेंट की जा रही कैश में, कैश का ताल्लुक एसेट से था। जब आप कैश जी सर। पेमेंट करेंगे तो कैश वाले एसेट में इजाफा होगा कि कमी आएगी? क्या? सर कमी होगी। तो डिक्रीज इन एसेट आ गया। ठीक सर है, तो क्रेडिट डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन एसेट पे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो कैश को हम क्या कर दें? याद क्रेडिट रखें, कर जब दें भी कैश हम का। कोई एक्सपेंस अदा करते हैं यही एंट्री होती है। ठीक है, दुनिया जहान का कोई एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं, सैलरीज हो रही, वेजेस हो रही, एक्सपेंस की तो एंट्री सेम है। हर जगह यही होनी है। एक्सपेंस जब आप कोई भी एक्सपेंस आप अदा कर रहे हैं, सैलरीज का हो, वेजेस का हो, कैरेज का हो, फ्रेड का हो, एडवर्टाइजमेंट का हो, ठीक है, कोई मार्केटिंग हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो, कोई बिजली का बिल अदा कर रहे हैं आप, वो एक्सपेंस का नाम लिखें यहाँ पे। कोई रेंट अदा कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट अदा कर रहे हैं, कोई कमीशन अदा कर रहे हैं आप, ठीक है, तो जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे लिखें और साथ में कैश को क्रेडिट कर दें, क्योंकि एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होते हैं। क्योंकि इंक्रीज इन एक्सपेंस का रूल क्या है? डेबिट। और जब पेमेंट करनी है, कैश में डिक्रीज है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो एक्सपेंस की एंट्री सेम होती है, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। हमेशा जब भी आपने एक्सपेंस अदा करना है, एक्सपेंस डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है। अभी कितना एक्सपेंस था? 3000। इसको हम 3000 यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखे? सैलरीज पेड। सैलरीज पेड ऑन कैश। बस सिर्फ सैलरीज पेड है। पेड का मतलब ही इटसेल्फ कैश, कैश में पे कर सकते हैं हम और किस में पे कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है इंटरेस्ट सर। रिसीव है। इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है, तो सबसे पहले मुझे बताएं कि रिसीविंग वाली चीज़ें कहाँ पे आती हैं। रिसीविंग वाली जो एग्जांपल्स हमने कहाँ डिस्कस की थी, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो सर पेज सामने इंटरेस्ट आ रहा निकाल के रख है, लें। सर इंटरेस्ट आ रहा है तो हमारा रेवेन्यू बढ़ा, इनकम बढ़ेगी। रेवेन्यू। हाँ जी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो वो पेज खोल के सामने रखें, उसमें से ढूंढें कि इंटरेस्ट रिसीव हमने कहाँ डिस्कस किया था, किसकी एग्जाम्पल। ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स है ना आपके, 5। इन 5 में से इंटरेस्ट रिसीव को हमने किस सेक्शन में डिस्कस किया था? रेवेन्यू में। हमने इंटरेस्ट रिसीव को ये रेवेन्यू इनकम वाले सेक्शन में डिस्कस किया था। इनकम वाले सेक्शन में कि ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा, अब जब आपने कोई चीज़ रिसीव करनी है, तो जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कैश में होती है, तो रिसीविंग किस में होगी? कैश में। ये किसी और चीज़ में भी रिसीविंग हो सकती है। आजकल को बार्टर सिस्टम तो चलता नहीं कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लें। तो इंटरेस्ट आप रिसीव नहीं करें सर, तो कैश जाहिर में ही बात होगा। है, जैसे हमने सैलरीज पे की थी तो कैश में की थी ना। इसी जी तरह से सर। अगर हम इंटरेस्ट रिसीव जी करेंगे तो सर। कैश में रिसीव करेंगे ना, या किसी और चीज़ में कर लेंगे? क्या ख्याल है? नहीं, कैश अब ही जब होगा। कैश में रिसीव कैश ही करेंगे मिलेगा। तो कैश का ताल्लुक किससे है? एसेट्स है कैश एसेट। सर। एसेट से। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली हैं। अब हम जी इनके सर। ऊपर रूल लगा सकते हैं। देखें जी, जी सर। कैश आपने रिसीव किया, एसेट एस बिजनेस के एस जब बिजनेस जब कैश रिसीव करेगा इंटरेस्ट की मद में, तो बिजनेस के एसेट में इजाफा होगा कि कमी आएगी? सर इजाफा होगा। जी नाइला, बिजनेस जब सर कैश रिसीव करेगा,
बिजनेस जब कैश अरे रिसीव इंक्रीज होगा, करेगा तो एसेट में इजाफा होगा ना। इंक्रीज इन एसेट क्या होता इंक्रीज है? इन एसेट, क्रेडिट, डेबिट। डेबिट। तो कैश को हम क्या कर लें, यहाँ पे डेबिट कर लें, ठीक है। और इंटरेस्ट जो आपने रिसीव किया दैट इज योर इनकम। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो आपकी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, जी सर। ठीक है। तो क्या जो इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है इसने आपकी इनकम को बढ़ाया या कम किया है? सर बड़ा सर है। इंक्रीज किए हैं। जितना आप रिसीविंग करेंगे इंटरेस्ट, या जितना कमीशन रिसीव करेंगे, या जितना डिस्काउंट रिसीव करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी इनकम को बढ़ाएगा ना। इन बिजनेस की जी इनकम में सर। इजाफा होगा। तो इनकम का इजाफा क्या कहलाता है? इनकम के इजाफे का रूल क्या है? इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट क्रेडिट। होगा। इनकम, क्रेडिट, ठीक है। तो इंटरेस्ट को फिर हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कर देंगे आप, जिसमें इजाफा हो रहा है ना, इंटरेस्ट में इजाफा हो रहा है ना, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये भी एंट्री सेम होती तमाम किस्म की। जब भी कोई इनकम आप रिसीव करेंगे तो यही एंट्री करेंगे, ठीक है। कैश को डेबिट करेंगे और वो इनकम जो है ना उसको हम क्रेडिट कर देंगे। चाहे आप कमीशन की एंट्री पास कर लें, कमीशन रिसीव कर लें, कमीशन रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। आप इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। आप कोई रेंट रिसीव कर रहे हैं तो रेंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा और इधर कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा जब भी कोई आप इनकम रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो डिविडेंड है तो कैश टू डिविडेंड आ जाएगा, और अगर कोई रेंट है तो कैश टू रेंट रिसीव आ जाएगा, अगर कमीशन है तो कैश टू कमीशन रिसीव आ जाएगा, अगर कोई इंटरेस्ट है तो कैश टू इंटरेस्ट रिसीव आ जाएगा। जैसे हमने एक्सपेंस की बात की थी, ऑल एक्सपेंसेस अगर हम पे कर रहे हैं तो यही एंट्री होगी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अगर कोई भी इनकम आप रिसीव कर रहे हैं ना, उसकी एंट्री भी ये सेम होगी, कैश डेबिट और वो इनकम क्रेडिट। बात समझ आइए इसकी, इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है आपको? यस सर। यस जी सर सर। आ गई। ठीक है, जो भी इनकम रिसीव करेंगे तो एंट्री ये सेम होगी, कैश को डेबिट करना है और वो इनकम जो आप रिसीव कर रहे हैं ना वो क्रेडिट हो जाएगी, वो वाली इनकम, क्योंकि इनकम जब बढ़ती तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या नरेशन लिख सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव या रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव। रिसीव इंटरेस्ट, जैसे मर्जी लिख लें, इसमें कोई मतलब हरफ आखर नहीं है, आपने इंटरेस्ट रिसीव ही लिखना है। मतलब आपने ऐसे लिखना होता है कि अगले बंदे को पता लग जाए कि ये क्या ट्रांजेक्शन आपने परफॉर्म की, यहाँ पे क्या एंट्री पास की है, उसकी वजाहत होती है बस। उसके बाद डेप्रिशिएट बिल्डिंग, किसी भी एसेट की डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होती है, वक्त के साथ साथ एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमें हमारा कोई, अब ये डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की भी हो सकती है, ये डेप्रिसिएशन मशीनरी की भी हो सकती है, ये डेप्रिसिएशन फर्नीचर की भी हो सकती है, ये डेप्रिसिएशन किसी व्हीकल की भी हो सकती है, ये जी सर। डेप्रिसिएशन आपके किसी भी फिक्स एसेट की हो सकती है अदर देन लैंड। लैंड के अलावा किसी भी फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हो सकती है आप, क्योंकि हर एसेट की एक लाइफ है सिवाय लैंड के। लैंड की कोई लाइफ नहीं है, इनफाइनाइट लाइफ है, ठीक है। क़यामत तक लैंड तो रहनी है, ठीक है। जी सर। बाकी तमाम चीज़ें जितनी भी हैं उनकी वैल्यू में क्या आ जाएगी वक्त के साथ साथ, बिल्डिंग भी खस्ता हाल हो जाती है, फर्नीचर भी खस्ता हो जाता है, मशीनरी भी पुरानी हो जाती है, ठीक है। सारी चीज़ों की वैल्यू, व्हीकल भी जो है वो पुरानी हो जाती है, गाड़ी वगैरह में भी खस्ता हाल हो जाती है। तो सारी चीज़ों की एक लाइफ है, उनकी वैल्यू में कमी आती है वक्त के साथ साथ। फिक्स एसेट की वैल्यू में जो वक्त के साथ साथ कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या है मुझे बताएं, यहाँ पे किस कैटेगरी में आएगा, किस कैटेगरी में हमने डेप्रिसिएशन को पढ़ा था? सर लॉस। ठीक है, आप इसको लॉस समझ लें बिजनेस के लिए या एक्सपेंस समझ लें, कि आएगा किस कैटेगरी में, इनमें से मुझे सर बताना, इन एक्सपेंस में पांचों में आएगा। से, इन पांचों में से बताना मुझे आपने। सर एक्सपेंस में ही आएगा। एक्सपेंस। एक्सपेंस में आएगा, चलें ठीक है, हमने जी इसको सर। सर एक्सपेंस में ही। एसेट्स में नहीं आ सकता। देखें, नहीं तो जो हमारा सर एक्सपेंस एसेट्स। होगा। हमारे एसेट को, जो चीज़ हमारे एसेट को घटा रही है, ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन की हम बात करें, वो बेसिकली हमें मतलब एक नाखुशगवार चीज़ है ना हमारे लिए। हमारे लिए क्या जी। है, ये इवेंट हमारे लिए नाखुशगवार सा है ना, हमें सर अच्छा तो ये नहीं सिर्फ लग रहा, इसकी इसकी सिर्फ सर ठीक है। वैल्यू कम हुई है कि हम इसके ऊपर पैसे भी लगा रहे हैं इसको, मतलब फिर दोबारा रेनोवेट नहीं नहीं, करने के इस लिए या इसकी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, अभी जस्ट हमें पता लगा इसकी वैल्यू में कमी आ गई है, इस कमी आ गई, ठीक होगा। ठीक है।
बेसिकली ठीक डेप्रिसिएशन का अलग से एक टॉपिक है, ठीक है, आपने अगर कहीं पढ़ा हो या नहीं पढ़ा आप पढ़ लेंगे। डेप्रिसिएशन का फुल फ्लेज एक टॉपिक है, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के, ठीक है, कि किस तरह से हमने अपने एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी है, किस मेथड के थ्रू लगानी है। तो उस जो भी मेथड इस्तेमाल किया हुआ हमें वो नहीं पता कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, यहाँ पे जस्ट उसने बता दिया है कि डेप्रिसिएशन 5,000 यानी कि एसेट की वैल्यू में कमी जो है वो 5,000 की हो रही है। जी, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, उसमें हम नेक्स्ट देखते हैं जी, डेप्रिशिएट बिल्डिंग जो है, अब ये आपने एक फैसला कर लिया, आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। जी सर। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जो है हमारे, अब मुझे बताएं कि एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। बढ़ रहा है। हाँ जी, सर बढ़ एक्सपेंस बढ़ रहा बढ़ है। रहा ठीक है, दूसरा, सर डेबिट हो रहा ये किसके ऊपर एक्सपेंस है, बिल्डिंग के ऊपर है। है। जी सर। जी जी ठीक सर, है, सर। हमारे एसेट एसेट के ऊपर। अच्छा जी, इसको हम एंट्री पास करते हैं इसकी। एक तो हमने फैसला कर लिया कि डेप्रिसिएशन का ताल्लुक एक्सपेंस से है, ठीक है जी, और दूसरा बिल्डिंग का ताल्लुक किसके साथ है जी, एसेट के साथ है, ठीक है ना। इस पे तो आप लोग मुत्तफिक है ना। बिल्डिंग जो है हमने उसको कहाँ पे स्टडी किया था, हमने उसको एसेट की कैटेगरी में स्टडी किया था बिल्डिंग को। ठीक है जी, तो अब हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, एक तो हमने डेप्रिसिएशन के वाले से फैसला कर लिया, वो एक्सपेंस है, और बिल्डिंग जो है वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, सारी बात है, जब बिल्डिंग की वैल्यू में जब कमी आ रही है, इट्स मीन एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है। बात समझ आ रही है, एक तरफ तो हमें एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन वाला एक हमें एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारी बिल्डिंग की वैल्यू में भी तो कमी आ रही है ना। दो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो अब ठीक हमने है सर। यहाँ पे रूल अप्लाई कर देना है, एक्सपेंस जो है डेप्रिसिएशन वाला जो है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, मुझे ये बताएं। बढ़ रहा सर है बढ़ सर। रहा है। बढ़ रहा है, तो डेप्रिसिएशन को हमें डेबिट करना चाहिए कि क्रेडिट करना चाहिए। इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है, सर डेबिट डेबिट। होता। डेबिट होता है। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग डे- अकाउंट। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा, उसके बाद हमारी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आ रही है, जितनी डेप्रिसिएट होगी आपकी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आएगी कि इजाफा होगा। कमी आएगी सर। मतलब जो एसेट जितना खस्ता हाल होगा, उस एसेट में, उस एसेट की वैल्यू में उतनी कमी आएगी कि उतना इजाफा होगा। सर कमी आएगी। आ रही बात समझ। तो जी एसेट सर। की वैल्यू में, बिल्डिंग की वैल्यू में क्या आ रही है, कमी आ रही है, नहीं कि एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है। जब एसेट में डिक्रीज आती है तो हम क्या करते हैं, सर क्रेडिट। क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हम बिल्डिंग को यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, बोलो भाई, बिल्डिंग को हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, तो 5,000 है ना इसके, तो 5,000 से हमारी डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख दें कुछ भी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ठीक है जी, मोहम्मद रमज़ान। एनी क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है आप सबको, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग तक, यहाँ तक को मसला हो किसी बच्चे को। सर नो सर, जो क्लियर। इसमें कैश है 5,000, जी जी, पूछें। वो वो तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है वो गुड्स ऑफ ₹1,000 लॉस बाय फायर। ठीक है, आपकी चीज़ें जो है वो आग से जल गई हैं। ठीक है, 1,000 रुपए की चीज़ें आपकी आग से जल गई हैं। तो जब आपके पास 2-3 अकाउंट्स हैं, इस तरह से आपका कोई हादसा हो जाए
ठीक है, तो या फिर आग लग जाए चीज़ों को, या फिर चोरी हो जाए, तो उसके लिए हम 3 तरह के अकाउंट्स ओपन करते हैं। अगर आग से जल जाए चीज़ें तो हम लॉस बाय फायर का अकाउंट ओपन करते हैं। अगर हमारी चीज़ें चोरी हो जाए तो हम लॉस बाय थेफ्ट का अकाउंट ओपन करते हैं। अगर हमारी चीज़ें एक्सीडेंट से ज़ाया हो जाए तो फिर हम लॉस बाय एक्सीडेंट जो है वो उसका अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी चीज़ें आग से जल गई हैं तो इसलिए हम लॉस का अकाउंट ओपन करेंगे, लॉस बाय फायर का। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है ये लॉस का ताल्लुक जो है वो इसमें से किस में आएगा। ठीक है, इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट में से कहाँ पे आएगा लॉस का ताल्लुक? expense, एक्सपेंस, सिक्स है। जारी बात है एक्सपेंस से ये आपको रिलेटेड लग रहा है ना ये लॉस। ठीक है, तो एक तो फैसला कर लिया एक्सपेंस में आएगा। दूसरा, जो चीज़ें हमारी गई हैं, चीज़ों का ताल्लुक कहाँ से है? वो चीज़ें जो हमने परचेज की थी उनका ताल्लुक कहाँ से है? एसेट्स। एसेट्स, नहीं, चीज़ें जो हमने परचेजेस की थी ना, वो चीज़ों का ताल्लुक, वो चीज़ें मैंने परचेजेस आपको कहाँ लिखवाई थी? एक्सपेंस। एक्सपेंस में। ठीक है, तो इसको 2 ब्लॉक्स में कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि दोनों का ताल्लुक ही एक्सपेंसेस से है। ठीक है, अब लॉस बाय फायर वाले के एक एक की बात कर लेते हैं फिलहाल। अभी लॉस बाय फायर जो है, ये लॉस ये पढ़ी आपका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? ये एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है लॉस वाला, या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, हमारा रूल क्या कहता है? डेबिट। डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पे लॉस बाय फायर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, और क्रेडिट हम किसको कर देंगे? परचेजेज है, परचेजेज वाला एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे हम परचेजेस को, अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? गुड्स लॉस बाय। ठीक है जी, यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी, कितना है आपका एक्सपेंस? 1000 का। ठीक है, चलिए जी, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक का क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी मोहम्मद रमज़ान।